सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज 2 दिन से हम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 2 दिन हम लोगों के लिए थोड़ा राहत भरी ज़िंदगी जीने का मज़ा मिला है 2 दिन से, क्योंकि अभी तक तो हम लोग डिप्रेशन में थे। आज 2 दिन से हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ राहत भरी बात जरूर हो रही है। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा तो खुश नहीं है अभी, लेकिन कुछ मुस्कुराहट चेहरे पर आई है। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि 2 दिन हम आपके सामने वीडियो संदेश लेकर के नहीं आ पाए। कुछ निजी कारणवश कुछ व्यस्तता थी, इसलिए 2 दिन हम आपके सामने संदेश नहीं पहुंचा पाए। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि विगत 18 दिसंबर से लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। धरना क्यों चल रहा है ये भी आप लोग जानते हैं, कौन चला रहा है ये भी आप जानते हैं। इस धरने का आयोजन किया गया था जब बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे और अभी भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन तमाम परेशानियों को देखते हुए, तमाम विरोधाभास को झेलते हुए, अनेक प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सिकंदर बाबा को, जिन्होंने मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित के लिए डगमगाए नहीं। उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया, काफ़ी दबाव बनाया गया, संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया गया, कुछ राजनैतिक लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया, कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा दबाव बनाया गया, उकसाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन ये सब कुछ झेलते हुए सिकंदर बाबा मैदान में डटे रहे और उसका नतीजा है कि हम लोगों के लिए खुशखबरियां आनी शुरू हुई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 तारीख को हम लोगों का प्लान था कि मुख्यमंत्री आवास घेरने का। मुख्यमंत्री आवास घेरने का हम लोगों का प्लान था और हम लोग उसमें कामयाब भी हुए। हम लोग, हमारे शिक्षक साथी जो थे वो इको गार्डन से निकले भी मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए। तब तक के लिए सुरक्षा कर्मियों को कहीं भनक लग गई कि मदरसा आधुनिक शिक्षक आज भारी संख्या में इको गार्डन पार्क में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। आनन फानन में उन्होंने तत्काल सीएम कार्यालय से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष श्री सिकंदर बाबा को उन्होंने सूचित किया कि आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव न करें, आप लोगों की समस्या सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम मिलने का समय देंगे और 11:30 बजे मिलने का समय दिया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में हमारे 3 साथी को मुख्यमंत्री कार्यालय लेके जाया गया बातचीत कराने के लिए, लेकिन 11:30 बजे का समय था मिलने के लिए। दुर्भाग्यवश ट्रैफिक में ज़्यादा समय लग जाने के कारण मुख्यमंत्री जी कहीं दूसरी जगह किसी प्रोग्राम में चले गए। लेकिन फोन पे वार्ता हुई और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार सचिव मिले, उनसे वार्ता हुई। 3 दिनों का समय उन्होंने मांगा कि आप लोग 3 दिन का समय मुझे दीजिए और आपकी सारी समस्या हल की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने
हम लोगों को अवगत कराया है आपकी स्थिति से, और वो आपकी स्थिति से अवगत हैं, आपकी समस्याओं से वो पूर्ण रूप से परिचित हैं, और जाते जाते उन्होंने हम लोगों को निर्देश भी दिया है। हमारी प्रमुख 3-4 मांगे हैं, जो अपनी मांगों को अपने पैड पर सिकंदर अली, अशरफ अली उस सिकंदर बाबा ने अपने पैड पर उसको अंकित करा करके और मुख्यमंत्री कार्यालय में दे दिया है। ज्ञापन उनका रिसीव किया गया है और वहां से आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों का कार्य होगा, और 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन में आप लोगों का निष्कर्ष निकल आएगा। दोस्तों, ये मान के चलिए कि जो हमारा बकाया है उसको देने के लिए तो मंत्री जी भी कह रहे हैं और मुख्य सचिव भी कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, और रही बात योजना को चलाने की, वो बात हम लोगों की रखी गई है, उस पर विचार किया जा रहा है, और 2-3 दिन में उसका भी निष्कर्ष निकल आएगा। लेकिन मैं उन लोगों से फिर ये कहना चाहता हूं कि अभी भी कहने में पड़े हुए हैं कुछ हमारे साथी, कोई उनको रोक रहा है, उनके रोकने से रुक जा रहे हैं। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि अगर हमारी संख्या और ज़्यादा होती, अगर हम और संख्या बल दिखा ले गए होते, तो इतने दिन हम लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता। हालांकि अभी धरने को खत्म नहीं किया गया है, क्योंकि सिकंदर बाबा ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि अब आश्वासन नहीं, कार्य चाहिए। जब तक हमारा काम नहीं तब तक संघर्ष पे विराम नहीं, ये उनका स्लोगन है, और उसी के हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। और इतनी ठंडी में अकेले बैठे रहना बहुत बड़ी बात होती है मेरे दोस्तों। कोई टिप्पणी कर रहा है कि अपने ससुराल रहते हैं, स्कूटी लेके निकल आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे भाई, वो ससुराल रहता हो या किराए के मकान में रहता हो या फुटपाथ पे सोता हो या रेलवे स्टेशन पे सोता हो या कहीं भी सोता हो, मुझसे इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो ससुराल की स्कूटी लेके आता है कि मांग करके लेके आता है, कि खरीद के लाता है, कि किराए पे लाता है, इससे मतलब नहीं है। मतलब हमको इससे है कि वो हमारे लिए संघर्ष मैदान में कर रहा है। अगर आपको इतनी पीड़ा है तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप भी आइए। मैंने एक वीडियो डाला था 3-4 दिन पहले, पुरानी वीडियो थी, मैं भी जानता हूं, और कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी का सम्मेलन कराया गया था। किसी प्रोग्राम में वो गए हुए थे और हमारे कुछ शिक्षक साथी वहां पे मौजूद थे। तो वो वीडियो मेरे पास थी, उस वीडियो को मैंने डाला। उस वीडियो को डालने का तात्पर्य हमारा केवल एक ही था कि आज के 3-4 महीना पहले मंत्री साहब कुछ और बोलते हैं और आज के बयान में मंत्री साहब कुछ और बोल रहे हैं। तो उस वीडियो को डालने का मेरा मकसद ये था कि जो मंत्री जी के करीब में हैं और बार बार कह रहे हैं कि मंत्री जी ये कह रहे हैं, मंत्री जी ये कह रहे हैं, मंत्री जी ये कह रहे हैं, उसके बाद में सदन में आकर के मंत्री जी बयान देते हैं, तो उसको टैली करके उनसे क्यों ना पूछा जाए कि आपने 3 महीना 4 महीना पहले ये कहा था और उसके बाद में आज आप ये कह रहे हैं। हमारे वीडियो डालने का मकसद यही था। लेकिन उस पर कुछ लोगों ने टिप्पणी की, कुछ लोगों ने कहा कि YouTube के रीच बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है।
शिक्षकों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। मैं आपको भी दावत देता हूं, मैं सभी उन अपने शिक्षक साथियों से मैं कहता हूं, सभी लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और यूट्यूब चैनल बना करके मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के हित की आवाज अपने चैनल से उठाएं, जिसकी बदौलत आज हम लोगों की चर्चा हो रही है, केवल यूट्यूब के वजह से हो रही है। अगर छोटे छोटे यूट्यूबर अगर हमारी आवाज नहीं उठाते तो शायद हम लोगों की आवाज वहीं पे दबी रह जाती, और यही हमारे शीर्ष नेताओं को रास नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि जितनी बड़ी मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, जो टीवी पत्रकारिता करते हैं, बड़े बड़े समाचार चैनल हैं, बड़े बड़े समाचार पत्र वाले लेखन हैं, एक भी हमारी आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि वो दबाव में है किसी के। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपना स्वयं का चैनल बनाएंगे, और जो छोटे छोटे यूट्यूबर जो न्यूज चलाते हैं उनके माध्यम से अपनी आवाज उठवाएंगे हम। और ये आवाज हम लोगों की विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा सब में पहुंच रही है। यूट्यूब का संघर्ष, आपका साथ, दोनों साथ में चल रहा है। इसके वजह से आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की आवाज वहां तक पहुंची है, और ये रिकॉर्ड है कि एक सत्र में 6-6, 7-7, 8-8 जगह पर हम लोगों की आवाज उठी है, और माननीय सदस्यों ने आवाज उठाई है। विधान परिषद में आवाज उठा है, विधानसभा में आवाज उठा है, लोकसभा में आवाज उठी है। इसका एक ही कारण है, संघर्ष संघर्ष संघर्ष। आप लोगों ने साथ दिया। सिकंदर अली, अशरफ अली उस सिकंदर बाबा को एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष, उनका आप लोगों ने साथ दिया, उनका मनोबल बढ़ाया, उन्होंने संघर्ष करना बंद नहीं किया, और उसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान लेते हैं। और वो दिन अब दूर नहीं कि हम लोगों की योजना भी चलेगी, हम लोगों को पैसा भी मिलेगा, हमारा कार्य भी होगा, हम लोग राज्य कर्मचारी का दर्जा भी पाएंगे। वाराणसी के श्री लाल बिहारी यादव जी, शिक्षक एमएलसी वाराणसी, हम लोगों के दुख दर्द को इन्होंने समझा, और हम लोगों के दर्द को एक मंच पर लाने का प्रयास किया, उस पर चर्चा कराई। श्री आशुतोष सिन्हा जी, स्नातक एमएलसी वाराणसी, इन्होंने भरे सदन में कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनका बकाया मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जो अतिरिक्त राज्यांश दिया जा रहा था वो भी बंद कर दिया गया है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हम लोगों की आवाज विधान परिषद में उठाई। इसका एक ही मुख्य कारण है कि हम लोग इतना परेशान हैं और सिकंदर बाबा का साथ दे रहे हैं। सिकंदर बाबा लगातार प्रयास कर रहे हैं, दिन में धरना चलाते हैं, शाम को पैरवी करते हैं, लेकिन अब वो सेल्फी नहीं डालते हर चीज का। जैसे अभी एक शिक्षक साथी हमारे हैं एक जगह के, पता नहीं कब की फोटो है, वो एक वायरल किए हैं, अभी किसी भाजपा के बड़े नेता से मिले हैं, उन्होंने एक अपना फोटो वायरल किया है आज। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि आपका काम जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे बहुत सारे सेल्फी आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे वीडियो वायरल होने लगेंगे, बहुत सारे श्रेय लेने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अगर असली लड़ाई कोई लड़ रहा है इस समय मैदान पर, जो दिख रहा है वो सिकंदर बाबा है। सिकंदर बाबा ने एक निश्चय किया, एक दृढ़ संकल्प लिया कि हम इस योजना को किसी अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे,
और उसका फल हम लोगों को मिलना शुरू हुआ है। और ये मान के चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कि हमारी योजना को चलाएंगे, हम लोगों के दुख दर्द को समझेंगे। अगर हम लोगों के दुख दर्द को न समझते तो हम लोगों को मिलने का समय न देते। तो हम लोगों का दुर्भाग्य था जो हम नहीं मिल पाए, लेकिन फिर समय लिया जाएगा, मिलेंगे उनसे। धरना समाप्त करने का निर्देश दिया गया, लेकिन सिकंदर अली बाबा ने कहा कि जब तक हमारा कार्य नहीं हो जाता है तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। आप जितने दिन का समय ले रहे हैं उतने दिन हम शांतिपूर्वक बैठेंगे। अगर उतने दिनों में हमारा कार्य नहीं होगा तो हम आगे की रणनीति को दूसरी अपनाएंगे, क्योंकि अब हम इको गार्डन पार्क से धीरे धीरे निकलना शुरू किए हैं। अभी विधानसभा घेरे हैं, फिर मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे, उसके बाद में और रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति के तहत हम अपना कार्य करेंगे। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिस दिन आप लोगों को आवाज दिया जाए उस दिन आप लोग पहुंचें। और आप लोग भी जानते हैं कौन हमारे लिए कार्य कर रहा है, कौन घर पे बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जो आज की सूचना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हम लोगों को आदेश दिया है, सरकार को आदेश दिया है हम लोगों के पक्ष में कि इन लोगों का बकाया मानदेय है उसको जारी किया जाए। अब मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि अगर सरकार इतने से संतुष्ट हो गई तब तो मान जाएगी। अगर सरकार इससे संतुष्ट नहीं होती है तो अभी सिंगल बेंच से फाइनल हुआ है, आगे जा सकती है। कहीं ना कहीं जिसका डर था वो आज दिखना शुरू हो गया है, लेकिन हम लोगों के पास उस समय कोई चारा भी नहीं था। अगर हम कोर्ट न गए होते तो मन में एक पछतावा रहता कि हम लोग कोर्ट नहीं गए हैं। और माननीय हाई कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और जितने नेतागण ने हम लोगों के विषय को सदन में उठाया है, हम लोगों की पीड़ा को समझा है, हम लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई है, उनका मैं समस्त मदरसा आधुनिक शिक्षक की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं अपने उन मदरसा आधुनिक शिक्षक भाइयों से कहना चाहता हूं कि एक बार अभी और हमको जोर दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए आप लोग तैयार रहें। सिकंदर अली बाबा के दिशा निर्देशानुसार हम लोग कार्य करते चले आ रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। हम लोगों की फाइल आज मुख्यमंत्री पटल पर रखी गई होगी दोबारा से, और कल या परसों तक हम लोगों को एक अच्छी न्यूज मिल जाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि अपने संघर्षों पर और इस सरकार पर और आप सबके सहयोग पर पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का यह कार्य होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग विचलित ना हो, परेशान ना हो। लड़ाई लड़ी जा रही है, मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। जो कोई कमेंट कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उससे यह पता चलता है कि उसकी मानसिकता कैसी है। और आप लोग जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं वो भी सहयोग करने का प्रयास करें। और इस लड़ाई को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जब इस लड़ाई को अंतिम रूप दिया जाएगा तो इसका भी जिक्र आप लोगों से किया जाएगा। इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस वीडियो संदेश को आप लोग पूरा देखें और देख करके इस पर विचार करने का प्रयास करें। और ये विचार करने योग्य संदेश मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई होगी, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। छोटा भाई समझ के माफ करना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।